गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 6 ये दंतुरित मुस्कान फसल पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं नागा अर्जुन। जिसमें हमने आपको बताया था कि ये दंतुरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है कि बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। फसल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। कविता में फसल के निर्माण में किसान की भूमिका व उसके परिश्रम को रेखांकित करने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान को भी बताया है। प्रकृति व मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। देखिए आगे हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एक बार फिर से दोहराएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ में फिर, आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो इसका आशय क्या है? कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है और जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इसी कारण ऐसा लगता है कि बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराती, यदि तुम्हारी माँ मुझसे तुम्हारा परिचय ना कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम ना करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त कैसे करता, अर्थात मैं इनका सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। आगे के देखिए उसमें क्या कहना चाहते हैं स्टेंजा में कवि। देखिए धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिन प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। तो चिर से तात्पर्य क्या है? चिर से तात्पर्य है लंबे समय से, और प्रवासी से तात्पर्य है विदेश में रहने वाला, और इतर का अर्थ क्या है? दूसरा, और संपर्क का तात्पर्य है किससे? संबंध से। और मधुपर्क क्या होता है? शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं। और कनखी से तात्पर्य है तिरछी नजरों से देखना, और छविमान का तात्पर्य है सुंदर। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर फिर से मेरा मन कहता है कि तुम धन्य हो, और धन्य तुम्हारी माँ भी धन्य है।
जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। मैं तो सदा बाहर ही रहा और सदा तुम्हारे लिए अपरिचित ही रहा। मैं एक अतिथि हूँ, हे प्रिय, मैं एक अतिथि हूँ। मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मुझसे तुम्हारा ये अपनापन कैसे हो सकता है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझसे तिरछी नज़रों से देख रहे हो। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। देखते ही तुम इधर उधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। लेकिन जब तुम्हारी जो नज़रें हैं मेरी नज़रों से मिल जाती हैं, तब तुम मुस्कुरा देते हो। आंखें चार से तात्पर्य है कि जब तुम मुस्कुरा देते हो, जब तुम्हारी नज़र मेरी नज़र से मिलती है तो तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकलते दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही छविमान अर्थात मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। एक बार फिर से सुनिए। कभी बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो, कि तुम बहुत ज़्यादा धन्य हो। और क्यों धन्य हो? सुनिए, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मैं तो सदैव बाहर ही रहा हूँ, मैं तो सदैव प्रवासी अर्थात मैं तो सदैव बाहर ही रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपरिचित